ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जॉइंस की जानकारी ली। जॉइंस क्या है और क्यों इन्हें प्रयोग करते हैं। पिछले सेशन में हमने जाना कि जॉइंस को जब एक से अधिक टेबल से डेटा निकाल कर देखना है तो जॉइंस का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम जॉइन के प्रकार की जानकारी लेने वाले हैं। हमारे पास यहाँ जॉइन के डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं और हम बारी बारी से इन सब की जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनर जॉइन। जब आपको एक से अधिक टेबल से डेटा दिखाना है, अलग अलग टेबल से, लेकिन कॉमन डेटा दिखाना है, दोनों टेबल्स में जो डेटा है जो कॉमन है वही डेटा केवल दिखाना है, तो फिर आप इनर जॉइन का प्रयोग करते हैं। यदि आप एक से अधिक टेबल प्रयोग कर रहे हैं और मान लीजिए आपके पास दो टेबल हैं, लेफ्ट और राइट, और आप चाहते हैं कि लेफ्ट के डेटा तो सारा दिखाया जाएगा लेकिन राइट पे केवल वही डेटा दिखाया जाए जो मैच करता है, तो आप इसके लिए लेफ्ट आउटर जॉइन का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से राइट आउटर जॉइन है। अगर आपके पास मान लीजिए दो टेबल हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, आप चाहते हैं कि राइट का तो सारा डेटा दिखाया जाए लेकिन लेफ्ट साइड का जो टेबल है उसका केवल जो डेटा मैच करता है वही दिखाया जाए, तो वह राइट आउटर जॉइन कहलाएगा। और फाइनल है क्रॉस और फुल आउटर जॉइन। फुल आउटर जॉइन माइस्क्ल में अवेलेबल नहीं है लेकिन क्रॉस जॉइन के नाम से अवेलेबल है। तो जब आप दोनों तरफ का डेटा आपस में मिलाकर देखना चाहते हैं, चाहे उससे रिलेटेड डेटा है दूसरे टेबल में या नहीं है, तो ऐसे केस में क्रॉस जॉइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि टेबल्स में एक रिलेशनशिप होना चाहिए प्राइमरी और फॉरेन कीज के साथ में। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली ये हमारे पास डेटा किस प्रकार से दिखाई देने वाला है। सबसे पहले इनर जॉइन की बात करते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो आपके पास एग्जाम्पल में एक टेबल लेफ्ट और एक टेबल राइट साइड दिखाया गया है। इन दोनों टेबल्स में जो फील्ड्स प्रयोग की गई हैं, सबसे पहले लेफ्ट टेबल पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट आईडी, नेम और एड्रेस। ये वही टेबल्स है जो हम पिछले काफ़ी सारे एग्जाम्पल से प्रयोग करते आ रहे हैं। राइट हैंड साइड पे जो टेबल है, बुक आईडी, बुक नेम, बुक इशू डेट, रिटर्न डेट और स्टूडेंट आईडी। अब इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो स्टूडेंट आईडी का है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पे राइट हैंड साइड टेबल में ये एक फॉरेन की है। इसके आधार पे टेबल में से डेटा दिखाया जाएगा। अब यदि मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड के टेबल को यहाँ येलो और राइट साइड के टेबल को ग्रे कलर से दिखाया गया है। अगर मैं इन दोनों टेबल्स का कॉमन डेटा उठाना चाहूँ तो आप देखें कॉमन डेटा उठाने के लिए मुझे इनर जॉइन का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि वो डेटा जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल में भी है और उससे रिलेटेड डेटा बुक टेबल में भी है, तो इन दोनों में से जो टेबल का जो कॉमन डेटा है जो दोनों में अवेलेबल है वो हमें यहाँ दिखाया जाएगा। सिंपल एग्जांपल में बात करें इस एग्जांपल के आधार पे, तो वो बुक्स जो उन स्टूडेंट्स के द्वारा इशू करवाई गई हैं जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यदि हम इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो यहाँ यदि आप देखें तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो एग्जाम्पल दे दिया गया है नीचे इनर जॉइन का, जिसमें स्टूडेंट आईडी 1, 2 और 3 और 5 इन 4 स्टूडेंट्स ने बुक्स इशू करवाई हैं। उनका नाम, कौन कौन सी बुक इशू करवाई है, कौन कौन सी डेट को बुक इशू करवाई हैं, वो हमने ऑर्डर में सेटअप किया है। यदि आप यहाँ देखें तो वो डेटा जो हमारे पास लेफ्ट टेबल में और जो राइट टेबल में कॉमन है, अर्थात वो रिकॉर्ड्स जैसे वंदना यहाँ पे है और यहाँ पे अगर कहीं पे उसने बुक इशू करवाया है तो उसका नाम यहाँ पे आएगा, क्योंकि वंदना ने 4 बुक्स इशू करवाई हैं तो यहाँ पे इस कारण से इसकी 4 बार एंट्री दिखाई गई है। इस तरह से दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा और 5वां। चौथा रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो 4 नंबर है वो यहाँ पे एंटर नहीं है कहीं भी। तो इस कारण से यहाँ पे क्योंकि लेफ्ट के टेबल में 4 नंबर का रिकॉर्ड तो है लेकिन राइट में कहीं भी 4 नंबर वाले रोल नंबर ने कोई भी बुक इशू नहीं करवाया है, तो यह रिकॉर्ड कॉमन नहीं है। इस कारण से इसको यहाँ पे शो भी नहीं किया गया। ये केवल हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं। अगर हम अगले जॉइन की बात करें तो हमारे पास लेफ्ट आउटर जॉइन है। इसमें लेफ्ट साइड पे हमारे पास टेबल है स्टूडेंट और राइट हैंड साइड पे टेबल है हमारे पास लाइब्रेरी। नीचे देखें तो लेफ्ट येलो और राइट जो है वो एक सिंपल बॉक्स जो ब्लू लाइन के बॉक्स के साथ है उसके साथ दिखाया गया है। यदि हम दोनों को मिलाएं तो लेफ्ट साइड के तो सारे रिकॉर्ड्स दिखाए जाएंगे लेकिन राइट साइड के वही रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे जो मैच करते हैं। तो इस तरह का अगर हमें जॉइन बनाना है तो उसे हम लेफ्ट आउटर जॉइन कहते हैं, जिसमें हम लेफ्ट साइड के सभी रिकॉर्ड्स दिखाते हैं और राइट साइड के केवल वही रिकॉर्ड दिखाते हैं जो मैच करते हैं। यदि अब यहाँ ध्यान दें तो हमने लेफ्ट में स्टूडेंट टेबल और राइट में लाइब्रेरी टेबल दिखाया है। लेफ्ट के तो सभी रिकॉर्ड्स हैं
वंदना, भारती, नैना, अरविंद, हर्षित, ये सभी रिकॉर्ड्स यहाँ अवेलेबल हैं। लेकिन यदि आपने पिछले वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करें तो यहाँ पे अरविंद का रिकॉर्ड है, हालांकि उसने कोई बुक इशू नहीं करवाया है, फिर भी उसका रिकॉर्ड है। इसी तरह से नैना का रिकॉर्ड इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग है, हालांकि उसने बुक इशू नहीं करवाया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि लेफ्ट साइड के तो सारे रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन राइट साइड से केवल वही रिकॉर्ड उठाए गए हैं जो मैच करते हैं। जैसे वंदना, भारती और हर्षित ने जो जो बुक्स इशू करवाई हैं उनका रिकॉर्ड है यहाँ पे, लेकिन वो बुक्स जो इशू ही नहीं हुई हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे कहीं भी मैच नहीं किया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें लेफ्ट साइड का तो सारा डेटा हमने रिफ्लेक्ट कर दिया है, राइट साइड का केवल मैचिंग वाला डेटा हमने रिफ्लेक्ट किया है। अगर हम अगले जॉइन की बात करें तो राइट आउटर जॉइन है, बिल्कुल रिवर्स केस है। इसमें राइट साइड की तो सारी रोज दिखाई जाएंगी, लेकिन लेफ्ट साइड का सिर्फ वही डेटा दिखाया जाएगा जो मैच करता है। अगर हम यहाँ बात करें तो वही दो टेबल हैं, स्टूडेंट और लाइब्रेरी। यदि आप ग्राफिकली समझना चाहें तो राइट वाला टेबल जो है वो येलो कलर से दिखाया गया है, लेकिन लेफ्ट वाला जो टेबल है वो एक ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉक्स से दिखाया गया है। यदि हम इसे आपस में जोड़ें तो राइट साइड का जो टेबल है उसकी सारी रोज दिखाई जाने वाली हैं, जबकि लेफ्ट की सिर्फ वही रोज दिखाई जाएंगी जो डेटा से मैच करेंगी। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे राइट हैंड साइड की सारी रोज दिखाई गई हैं, इसमें सभी बुक्स की जानकारी होगी यहाँ पे, जिसमें अगर वो बुक इशू है या नहीं है तो भी उसकी जानकारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट की गई है, जैसे आप पहली दो रो से देख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स वही दिखाए गए हैं जिन्होंने बुक्स इशू करवाई हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पे राइट आउटर जॉइन प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें क्रॉस जॉइन की, तो क्रॉस जॉइन एक सिंपल जॉइन है। यहाँ यदि आप राइट हैंड साइड पे देखें, नीचे की तरफ तो मैंने दो टेबल बनाए हैं, अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दूं तो यह मेरा क्रॉस जॉइन कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास माईसीक्वल में आउटर जॉइन के रूप में ही क्रॉस जॉइन है। क्रॉस जॉइन को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एग्जैक्टली ये आउटर जॉइन का ही रूप है, क्योंकि यदि आप किसी और RDBMS में एसक्यूएल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे आउटर जॉइन कीवर्ड हो सकता है, लेकिन माईसीक्वल में क्रॉस का प्रयोग किया जाने वाला है। तो ये इसी से एग्जाम्पल देखेंगे हम। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यदि देखें तो टेबल है स्टूडेंट और राइट हैंड साइड पे बुक का। अगर मैं इन सभी रिकॉर्ड्स को मिला दूं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आपके पास वो सभी रिकॉर्ड्स इकट्ठे हो गए हैं क्रॉस जॉइन के साथ। इन सभी को हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के द्वारा समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे हम कर सकते हैं अगले सेशन से। इस पूरे सेशन में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया है सभी जॉइंस का, है क्या जॉइंस, क्या आउटपुट देने वाले हैं। अगले सेशन से हम बारी बारी से एक एक जॉइन को पिक करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से जॉइन को बनाया जाए।